Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with Oxford 7th edition, a new syllabus mathematics D2 book, and today we are going to discuss a chapter that mostly students face difficulties to deal with. This is none other but chapter number 12 of your textbook, volume and surface area of pyramids, cones and spheres. You're familiar with these 3D shapes, and children usually face problems while solving the questions related to pyramids. Both in terms of volume and surface area. So we are going to discuss it in detail. So all you need to do is please watch the video till the end, and if you like it, please hit the like button, share it with your friends, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe it. Okay, let's begin our today's lesson, students. तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक पिरामिड होता क्या है. ठीक है, इसको समझना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर कुछ फिगर्स देख सकते हैं. ये सारे के सारे पिरामिड हैं. तो पिरामिड बेसिकली होता क्या है कि इसके पास एक बेस होती है, और बेस इसकी किसी भी शेप की हो सकती है, किसी भी 2D शेप की हो सकती है. दैट इज़ ट्राइंगल भी हो सकती है, पेंटागन भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, किसी भी शेप की, रेक्टेंगल भी हो सकती है, और हेक्सागोनल भी हो सकती है. मतलब कितने भी साइड्स उसके हो सकते हैं. क्वाड्रिलेटरल भी हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है, और ये कोई और सभी शेप हो सकता है. ठीक है, बेस के बाद एक हाइट मिलती है, और एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाकर बेस के जितने एजेस हैं वो सब एक एक ट्रायंगल मिलकर बनता है, और वो सारे मीट होते हैं उस सर्टेन पॉइंट के ऊपर, जिसको हम एपेक्स कहते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि पिरामिड के अंदर हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक बेस और एक उसके एजेस पर ट्रायंगल्स जो सर्टेन पॉइंट पर जाकर मीट कर जाते हैं. इस तरह से हमारा एक पिरामिड फॉर्म हो जाता है. ठीक है, आप देख सकते हो ये सारे कलर्ड बेसेस हैं, जिसके अंदर सब अलग अलग बेसेस हैं, और सबका एपेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसके अंदर हमारे पास इस एपेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, जो एक वर्टिकल लाइन होती है. इसको हम कहते हैं पिरामिड की हाइट. ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप दो बातें तो अच्छी तरह से समझ गए कि पिरामिड होता क्या है. ठीक है, और पिरामिड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. अब आते हैं थोड़ा इसके क्वेश्चंस की तरफ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस्म के क्वेश्चंस आपको फेस करने होते हैं. तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे. एक चीज़ होती है इस पिरामिड का वॉल्यूम. ठीक है, और वॉल्यूम के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए. एक ये जो आपको परपेंडिकुलर हाइट नज़र आ रही है, जो उसके एपेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है बेस के ऊपर, और दूसरा हमें चाहिए होता है जो भी बेस दिया हुआ है उसका एरिया. ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें मुझे पता हैं, ये जो सेंटर से हाइट आ रही है और जो भी बेस दी हुई है इसका एरिया, अगर ये स्क्वायर है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, अगर ये रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, अगर ये ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर ये कोई और से फिगर है तो उसका जो भी एरिया निकलता है, यानी जो भी बेस दी हुई है इसका एरिया चाहिए आपको, और ये जो हाइट दी हुई है ये हाइट चाहिए. इन दोनों को आप एक फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका वॉल्यूम आराम से निकल आएगा एक पिरामिड का. और दूसरी चीज़ जो होती है हमारे पास वो होती है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कहते किसको हैं? सरफेस एरिया इसको कहते हैं कि इस फिगर की जितने भी फेसेस हैं, जितने भी सरफेसेस हैं, उन सबका एरिया अलग अलग कैलकुलेट करो और उन सबको सम अप कर दो. क्या मतलब इस बात का? इस बात का सिंपल मतलब ये है कि जो भी बेस दी हुई है एक उसका एरिया, और उस बेस के जितनी एजेस हैं तो उन सब के ऊपर एक एक ट्राइंगल खड़ा हुआ है ना. जैसे ये स्क्वायर है तो इसकी कितनी एजेस हैं? 4 एजेस हैं, तो 4 ट्राइंगल्स हैं, तो इन सारे ट्राइंगल्स का एरिया, तो कुल मिला के 5 फेसेस का जो एरिया बन रहा है वो कैलकुलेट कर दो. अगर ये ट्राइंगल पिरामिड होगा तो एक ट्राइंगल बेस और ट्राइंगल के ऊपर 3 एजेस के 3 ट्राइंगल्स, तो यानी 4 सरफेसेस का एरिया. अगर रेक्टेंगल होगा तब भी 5 फेसेस का एरिया. अगर पेंटागन होगा तो 6 फेसेस का एरिया, क्योंकि पेंटागन की अपनी एक फेस है और उसकी जो एजेस हैं वो कितने हैं? 5 एजेस हैं. तो कुल मिलाकर 5 + 1 6, यानी कि एक बेस और बेस के जो एडजेसेंट हमारे पास एजेस हैं उनके ऊपर ट्राइंगल्स का जो सम होता है एरिया का, वो होता है
सरफेस एरिया। ठीक है, हम इनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमें इसके क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है। लेकिन इतनी बात याद रखिए कि जब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है उसमें हमें सिर्फ इस बेस का एरिया चाहिए और उसकी हाइट चाहिए, जो भी उसकी परपेंडिकुलर हाइट है। जब हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं तो सरफेस एरिया के अंदर भी हमें बेस एरिया चाहिए, यानी दोनों में बेस एरिया कॉमन है, दोनों में बेस एरिया चाहिए होता है। और उसके साथ साथ सरफेस एरिया के अंदर हमें जितने ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, 3 हो, 4 हो, 4 से ज़्यादा हो, उन सब ट्रायंगल्स का जो एरिया चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगेन ये जो हमारे पास लेंथ दी हुई है इस ट्रायंगल की, और इस ट्रायंगल की जो हाइट है जो कि स्लैंट होती है, डायगोनल होती है, सीधी नहीं होती, परपेंडिकुलर नहीं होता, ठीक है, बल्कि स्लैंट होती है। तो ये वाली जो ट्रायंगल की आपको हाइट नज़र आ रही है साइड के ऊपर, ये वाली हमें हाइट चाहिए होती है सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हुए ट्रायंगल्स की हाइट मालूम करने के लिए। ठीक है, तो सरफेस एरियाज़ को भी हम कैलकुलेट करेंगे, बेस एरिया को भी हम कैलकुलेट करेंगे, सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे। तो कुल मिलाकर ये 4 चीज़ें हमें डील करनी हैं, जिसको इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल के साथ और बहुत मज़े में सीखने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगुलर पिरामिड दिया हुआ है। हमारे पास जो ये ट्रायंगुलर पिरामिड है इसका बेस एरिया हमें कैलकुलेट करके दे दिया और हाइट भी हमें बता दी। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यही दोनों चीज़ें तो चाहिए, ये जो बेस है इसका एरिया और जो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट है वो। जब ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। जैसे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। पिरामिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हाफ से वो 1/3 हो जाता है और यहाँ पर आपके पास बेस की जगह पर बेस एरिया आ जाता है और हाइट की जगह पर हाइट ही रहती है। तो आपने इसको ट्रायंगल के एरिया से याद रखना है, सिर्फ 2 चीज़ों की चेंज है, उसको आपने चेंज कर देना है और वैल्यूज पुट करनी है और अपना एरिया कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह अगर हमारे पास जो बेस है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बेस हो, तो रेक्टेंगुलर बेस के लिए हमारे पास हमें ये देखना पड़ेगा कि बेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक लेंथ चाहिए और एक उसकी ब्रेथ चाहिए। ये रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास प्रोवाइडेड है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका बेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। हाइट देखेंगे कि हाइट हमारे पास गिवन है या नहीं, तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर हाइट गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें इन्होंने वॉल्यूम कैलकुलेट करके दे दिया है, तो हमें निकालनी हाइट ही है। तो हम इसी फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम भी गिवन है, बेस एरिया हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम आसानी के साथ यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम सरफेस एरिया को भी कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। अगर मैं इस पिरामिड को खोल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक इसका बेस और उसके एडजेसेंट एजेस के ऊपर जो ट्रायंगल्स हैं वो 4 हैं। तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पर टोटल फेसेस कितने हैं, 5, एक बेस है और 4 ट्रायंगल्स। तो अगर मैं इस बेस का एरिया कैलकुलेट करूं और उसके बाद इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट करूं और इन सबको सम अप कर दूं, तो मैं सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकती हूं, बिल्कुल कर सकती हूँ। इसके अंदर आपने देखना ही बस ये है कि आपके पास जो बेस दी हुई है वो कौन सी है, उसके कितनी साइड्स हैं, कितने एजेस हैं उसके। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितने ट्रायंगल्स का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए इतनी बात याद रखनी है कि सारे जितने भी फेसेस हैं उन सब का एरिया कैलकुलेट करना है। इसके लिए बेस का अलग कैलकुलेट होगा और ट्रायंगल्स का अलग कैलकुलेट होगा। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर बेस दी हुई है, ठीक है, तो स्क्वायर बेस के लिए सबसे पहले तो स्क्वायर का हम जो है एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, 14 इंटू 14, एक एरिया हमारे पास मिल गया। उसके बाद हमें यहाँ पर इन्होंने स्लेंट हाइट बताई हुई है इस ट्रायंगल की, तो हमें ये बात पता है कि जब स्क्वायर बेस है तो सारे ट्रायंगल्स बिल्कुल बराबर होंगे। बेस हमारे पास ट्रायंगल की भी मौजूद है, हमें सिर्फ हाइट चाहिए इसकी, और कौन सी वाली हाइट, ये स्लैंट हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट भी गिवन है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है। एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चारों का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा।
क्योंकि सारे ट्रायंगल्स बिल्कुल बराबर हैं, आप देख सकते हो सबकी 17 आपके पास हाइट है। इसको मैंने खोल दिया तो सबकी हाइट कितनी है, 17 है, और बेस हमारे पास 14 गिवन है। हमने सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है इसको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है 14 और हाइट कितनी है 17, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया 2 से, आंसर आ गया 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ट्रायंगल का हमें एरिया पता चल गया, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं, 4 ट्रायंगल्स हैं, और जो हमने स्क्वायर का एरिया निकाला था 14 इंटू 14, उसको भी इसके साथ प्लस कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है वो कैलकुलेट कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 119 प्लस 196, दैट इज 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया कैलकुलेट हो गया। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद अब हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं।